तो हमने पहले वाले फार्मूले बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब इसमें उस वाले फार्मूला क्या था, अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1/2। अब इस फार्मूले में क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। इसमें सम संख्या पूछ रहा है, इसमें टोटल पूछ रहा था, सम विषम दोनों मिलाकर पूछ रहा था। तो इसमें सम संख्या का योगफल का फार्मूला क्या होगा, अंतिम संख्या हमने यहाँ पे माना अंतिम संख्या n है, तो अंतिम संख्या प्लस 1। तो इसका जो फार्मूला बनेगा n इंटू n प्लस 1। ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले से सम संख्याओं के योगफल निकाले जाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो एक मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। तो इरेज कर दें। तो आपको हम इसका एग्जांपल एक बता दें, जिससे आपको ये फार्मूला और मजबूत हो जाए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिखा 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने पहले आपको फार्मूला इसका बताया कि हमने फार्मूले में लिखा था n सम संख्याओं का योगफल। तो हमने फार्मूले में लिखा n इंटू n प्लस 1/2। वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको पहले हम 1 2 3 4 50। तो पहले हम इस 50 को हाफ डिजिट में चेंज करेंगे। तो हाफ डिजिट का फार्मूला क्या होता है, n/2। तो हम इसको 50 यहाँ पे लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। अब इस 25 को हम उस फार्मूले में रखेंगे। तो जो हमने लिखा था n प्लस 1, अब इस फार्मूले में हम इस 25 को रखेंगे। तो 25 इंटू 25 प्लस 1, 25 इंटू 26। अब 25 का मल्टीपल हम 26 में करेंगे। तो 25 का हम जब मल्टीपल 6 में करेंगे तो 25 25 छक्का 150। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब रिमाइंडर बचा 15। तो अब हमने 25 को बड़ा क्या मल्टीपल किया 2 में। तो जैसे हमने 25 का मल्टीपल किया 2 में, तो 25 2 जा 50। जैसे हमने 50 में 15 जोड़ा तो यहाँ पे आया 6500। ठीक, तो यही आंसर होगा इसका। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने लिखा 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने संख्या ली 1 2 3 4 50। तो हम 50 को हाफ डिजिट में चेंज करेंगे तो हाफ डिजिट का फार्मूला होता है n/2। तो जैसे हमने 50 को 2 से डिवाइड किया, तो जैसे 2 से डिवाइड किया जाए 25 आया। तो जैसे हमने 25 यहाँ पे आया तो हमने फार्मूला बताया था n प्लस 1, n कोष्ट में n प्लस 1। अब 25 को हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 25 इंटू 25 प्लस 1। तो पहले हम इस कोष्ट वाले को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे आया 26। जैसे ही 26 आया तो हमने 25 का इसमें भाग दिया, तो 25 छक्का 150। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और रिमाइंडर बचा 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखा। 25 दूनी 50 और जो रिमाइंडर 15 था वो हमने ऐड किया तो यहाँ पे 65 हुआ। तो ये इसका आंसर है 650। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला एक लास्ट फार्मूला बचा है n सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। अब अगला है n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। n विषम संख्या का योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है n²। जैसे हमने 1 3
5 डॉट डॉट जो अंतिम संख्या का होल स्क्वायर, अंतिम संख्या का होल स्क्वायर। तो अंतिम संख्या इसमें हमने यहाँ पे लिखा n का होल स्क्वायर, यह इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले से विषम संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल बता दूं इस विषम संख्याओं का। तो हम यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ से 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा, तो 1 से 10 तक की विषम संख्या क्या होती है। जिसे हम संख्या में चेंज किया था, तो इसका फार्मूला हमने आपको पहले बताया था n/2। तो ये इस 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इस 5 का हम विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, क्योंकि अब ये अंतिम संख्या हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। जैसे हम 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग 25 होगा, यही इसका आंसर है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो जैसे हमने लिखा 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल। योगफल, तो हमने इस जो ये 20 है ना, तो इसको हम यहाँ पे हाफ डिजिट में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ 10 आ जाएगा। जैसे ये 10 आएगा तो हमने फार्मूला क्या बताया था, n स्क्वायर। विषम संख्याओं का फार्मूला क्या है, n स्क्वायर। अब हम इस 10 को n की जगह रखेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का वर्गमूल क्या होता है, 100। 1 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल क्या होगा, 100। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आपके समाप्त होते हैं। तो अब आगे आपको हम एग्जांपल बताएंगे इस चैप्टर के नंबर सिस्टम के। तो आपको हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं, जो जितने आपको हम थ्योरी पढ़ाई है उससे रिलेटेड एग्जांपल हैं। और जो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं इसके नोट्स बनाते जाना, जिससे आपको आगे होने वाले एग्जाम में दिक्कत नहीं मिलेगी। तो पहला हमने क्वेश्चन लिखा, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 7, 6 और 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा ना आए। या बड़ी संख्या लिखो तो अंक दोबारा ना आए, या छोटी संख्या लिखो उसमें अंक दोबारा ना आए। तो पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें हम पहले से बड़ी संख्या लिखेंगे। 9, 7, 6, 3, 0। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी लिखेंगे जो इस अंकों से बनेगी। छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो इस 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, पहले हम लिखेंगे 0, 3, 6, 7, 9। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको, जब कोई अंक दोबारा ना आए का अंतर। अब इसका अंतर पूछ रहा है। तो पहले हमने लिखा बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9, 7, 6, 3, 0। अब छोटी से छोटी संख्या क्या है, 0, 3, 6, 7, 9। अब इसका अंतर पूछ रहा है तो हम इसका अंतर निकालेंगे। तो 9, 7, 6, 3, 0, 0, 3, 6, 7, 9। इसको हम घटा देंगे। तो इसको जैसे हम इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 0 है, इसमें हमने हासिल लिया तो यहाँ पे 10 हुआ। 10 में 9 गया 1।
अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे हासिल लिया तो यहाँ पे होगा 12, 12 में 7 गया 5। अब यहाँ पे 5 बचा, हमने यहाँ से इसमें हासिल लिया 15, 15 में 6 गया 9। अब यहाँ पे बचा 6, 6 में 3 गया 3, यहाँ पे आ गया 9। अंतर निकालने पर आंसर आया 93,951। यही इसका आंसर, यही आंसर पूछ रहा है। ठीक, यह नवोदय विद्यालय में पूछा गया सवाल है क्लास 6 में आया होगा। हमने क्वेश्चन लिखा बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 7, 6, 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा ना आए का अंतर पूछ कर रहा है, अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो हमने पहले लिखा बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 97630 जो इन अंकों से बन रही हो। ऐसा नहीं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या हमने लिख दिया 999, ये नहीं पूछ रहा है। ये जो अंक दिया इससे रिलेटेड 5 अंकों की बड़ी से पूछ रहा है। अब इससे रिलेटेड 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हमने इससे रिलेटेड लिखा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 0, 3, 6, 7, 9। तो जैसे हमने इसको घटाया तो घटाने पर हमें जो आंसर मिला 93,951, यही इसका आंसर है। ये क्लास 6 के नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हाँ, आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब कल क्लास होगी जो एग्जाम्पल होंगे, जो हमने फार्मूले लिखाए हैं और जो थ्योरी लिखाई थी। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब कल की क्लास आपको एग्जाम्पल, कल की इसकी लास्ट क्लास है, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।